हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की मूवमेंट बुक से थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। चैप्टर के स्टोरी को और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपने नहीं देखी है वो वीडियोस तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उन सभी स्टोरीज और वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर क्वालिटीज ऑफ अ गुड लिसनर। लिसनर कहा गया है जो स्टोरी को सुनता है। तो देखिए पूछा गया है एक गुड लिसनर की क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या गुण होते हैं। एक्सप्रेस योर व्यूज इन रेफरेंस टू महेंद्र हु हैड लिसन द स्वरंस टेल अनक्रिटिकली। तो देखिए यहाँ पर हमें महेंद्र के बारे में बताना है जो ईश्वरन की स्टोरी को बिना किसी आलोचना के सुनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर यहाँ से देखते हैं, लिसनिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी स्टोरी टेलिंग। तो देखिए अगर कोई स्टोरी सुनाता है और सुनने वाला अगर नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर यही बताया गया है, ये भी एक ज़रूरी पार्ट होता है। स्टोरी को लिसन करना भी, सुनना भी एक बहुत ज़रूरी पार्ट है स्टोरी का। बीइंग ए गुड एंड पेशेंट लिसनर हेल्प यू अचीव नॉट ओनली मीनिंग ऑफ द स्टोरी। तो देखिए अगर आप पेशेंस रखते हैं, एक अच्छे लिसनर हैं, तो ये चीज़ आपको मदद करती है कि आप स्टोरी के मीनिंग को अच्छे से समझ पाएंगे। अच्छे से ही नहीं समझ पाएंगे बट ऑल्सो द एक्सप्रेशन एंड द इंटेंशन ऑफ द स्टोरी टेलर। तो देखिए बल्कि हम जो है, जो स्टोरी को हमें बता रहा है उसके एक्सप्रेशन को भी अच्छे से समझ पाएंगे और उसका क्या इरादा है स्टोरी को बताने का, उसे भी हम अच्छे से समझ पाएंगे। ईश्वरन वाज एन अमेजिंग स्टोरी टेलर। जो ईश्वरन था वो एक बहुत ही अद्भुत कहानी बताने वाला ही नहीं था, बट महेंद्र वाज एन इक्वली गुड लिसनर। जो महेंद्र था वो भी उतना ही अच्छा सुनने वाला भी था। ईश्वरन यूज टू क्रिएट सच ए मैग्निफिसेंट अराउंड द स्टोरी दैट महेंद्र यूज टू लिसन टू हिम विद रैप्ट अटेंशन। ही यूज टू मेक आई कॉन्टैक्ट with Iswaran to either depict or horror डिपेंडिंग अपॉन द स्टोरी। तो देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं था कि ईश्वरन ही बहुत अच्छे से कहानी को जब क्रिएट करता था, बहुत शानदार तरीके से बताता था, बल्कि महेंद्र भी उस स्टोरी को उतने ही शानदार तरीके से, जो अटेंशन थी उस वो पूरा ध्यान देके उस कहानी को सुनता था, आई कांटेक्ट भी रखता था। तो जो हॉरर होता था स्टोरी के अंदर, वो उन सभी चीज़ों को वो फील करता था। Mahendra would let his own mind and imagination see the story in reality। तो देखिए महेंद्र क्या करता था, पूरी मतलब अपने माइंड से और इमेजिनेशन से उस कहानी की वास्तविकता को फील करता था। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द नरेशन ऑफ टस्कर स्टोरी। तो देखिए जब यहाँ पर ईश्वरन ने एक हाथी की कहानी वहाँ पर सुनाई थी, महेंद्र कुड एक्चुअली फील द टेंशन एंड फियर इन हिज माइंड। तो देखिए महेंद्र को वास्तव में टेंशन होती है और डर होता है, वो महसूस करता है उसे अपने मस्तिष्क में। महेंद्र नेवर स्पोक ड्यूरिंग द इंटायर स्टोरी टेलिंग सीजन। पूरी स्टोरी जब तक सुनाई जाती थी तो महेंद्र जो है कभी नहीं बोलता था। ही वुड नेवर इंटरफियर इन ईश्वरन स्टोरी। वो कभी भी ईश्वरन की स्टोरी में इंटरफेयर नहीं करता था। ही वुड ओकेजनली नॉड हिज हेड एंड only toward the end of the story, so the comparison Mahendra would listen to the Iswaran in as uncritically। यहाँ पर uncritically आएगा। तो देखिए यहाँ पर वो जरा भी इंटरफेयर नहीं करता था, कभी कभी वो बीच में अपने सिर को भी हिलाता रहता था कहानी सुनते हुए, और जो एंड होता था तो वो उसको कंप्रेशन भी करता था और वो बिना किसी आलोचना के उस कहानी को सुनता रहता था। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ईश्वरन्स एनकाउंटर विद एलिफेंट। एलिफेंट के साथ ईश्वरन का जो एनकाउंटर था, आमना सामना था, वो डिस्क्राइब करना है। वन डे ईश्वरन टोल्ड महेंद्र। तो यहाँ पर ये बात भी ईश्वरन एक दिन महेंद्र को बताता है। महेंद्र द स्टोरी ऑफ मैड एलिफेंट, एक पागल हाथी की कहानी वो सुनाता है। वन डे टिम्बर यार्ड इट रोन हियर एंड देन द टस्कर रीच्ड द टाउन। तो देखिए वो एक टिम्बर यार्ड की कहानी बताता है जहाँ पर एक हाथी था और वो किसी ना किसी तरह एक दिन टाउन में पहुँच जाता है। तो देखिए यहाँ पर आएगा पीपल रैन हियर एंड देयर इन टेरर। लोग जो है इधर उधर डर की वजह से भागने लग जाते हैं।
सम टाइम एलिफेंट एंटर द स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग। तो देखिए आगे वो बताता है, जब वो टाउन में एंटर कर जाता है उसके बाद हाथी जो है कि स्कूल के ग्राउंड में घुस जाता है जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। ऑल द बॉयज रैन इनटू द ऑल द बॉयज रैन इनटू द रूम, एलिफेंट एस्केप्ड फ्रॉम द रूम एंड सट। यहाँ पर आएगा। तो देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि वो कहता है कि सभी जो लड़के थे ना वो हाथी से डरकर भाग जाते हैं और कमरे में चले जाते हैं और सारे दरवाजों को बंद कर लेते हैं। एलिफेंट पुल्ड आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट। तो देखिए आगे वो बताता है कि एलिफेंट क्या करता है, जो फुटबॉल का गोल पोस्ट था उसे उखाड़ देता है। टोर द वॉलीबॉल नेट, जो वॉलीबॉल का नेट था उसको भी फाड़ देता है। एंड ब्रोक दैट क्लास ड्रम कीप्ड फॉर वाटर। तो देखिए वहाँ पर जो पानी के लिए वाटर के लिए जो ड्रम्स रखे गए थे उनको भी उखाड़ फेंकता है। एवरी वन वॉच्ड हेल्पलेसली, और कहते हैं कि हर कोई बहुत ही निराश होके, आशा रहित होके देख रहा था कि अब क्या होगा। ईश्वरन सेड दैट ही वॉज स्टडिंग इन जूनियर क्लास एट द टाइम। तो देखिए ईश्वरन कहता है कि मैं उस समय पर जूनियर क्लासेस में पढ़ता था। ही ग्रैब द स्टिक ऑफ अ टीचर एंड कम टू द एलिफेंट। तो देखिए यहाँ पर ईश्वरन बताता है कि वो एक टीचर से जो स्टिक थी उसके हाथ में उसको ले लेता और हाथी के पास आ जाता है। ही स्ट्रक द एलिफेंट्स टोनेल। तो देखिए वो बताता है कि पैर के नाखून पर वो वार करता है हाथी के। इट स्लिप्ड एंड फेल डाउन। इससे जो हाथी है वो कांपने लगता है और नीचे गिर जाता है। ए वेटरनरी डॉक्टर वॉज कॉल्ड। तो देखिए तभी पशुओं के डॉक्टर को बुलाया जाता है। आफ्टर 2 days द एलिफेंट्स महावत कम। 2 दिन के बाद जो हाथी था उसका महावत आता है एंड टुक इट अवे, और उसे लेकर जाता है। ईश्वरन टोल्ड महेंद्र दैट ही मेड द एलिफेंट अनकॉन्शियस यूजिंग द जापानीज आर्ट कराटे। तो देखिए यहाँ पर ईश्वरन उसे बताता है, महेंद्र को बताता है कि उसने हाथी को बेहोश कर दिया था एक जापानीज आर्ट यानी कि कराटे को यूज करते हुए। तो वो ये बताना चाह रहा था। व्हाट डिड ईश्वरन टेल महेंद्र अबाउट ए घोस्ट। अब ये बात तो उसने हाथी के बारे में बताई, घोस्ट के बारे में वो क्या कहानी बताता है। डिस्क्राइब महेंद्र हॉरिबल एक्सपीरियंस वन नाइट। और एक दिन महेंद्र का क्या डरावना अनुभव होता है एक रात को। वाई डिड ही रिजॉल्व टू लीव दैट प्लेस, और क्यों उसने निश्चय कर लिया था उस जगह को छोड़ने का, जानते हैं। ईश्वरन टोल्ड महेंद्र दैट एंटायर फैक्ट्री एरिया वेयर ही वर्क वाज वंस अ बरियल ग्राउंड। तो देखिए बरियल ग्राउंड मतलब जहाँ कब्रिस्तान हम कह सकते हैं। तो ईश्वरन जो है महेंद्र को बताता है कि ये जो पूरा फैक्ट्री का एरिया है जहाँ पर वो काम करता है वो कभी वो एक कब्रिस्तान था। ईश्वरन टोल्ड महेंद्र दैट ही ऑफन सा घोस्ट एट नाइट। तो देखिए ईश्वरन महेंद्र को ये भी बताता है कि वो कभी कभी रात में, अक्सर रात में भूतों को भी देखता है। समटाइम देयर अपीयर्ड अ हॉरिबल घोस्ट ऑफ वुमेन, और बताता है कि कभी कभी उसे तो एक औरत का भूत भी नजर आता है। ही हैड अ फोटस इन हर आर्म्स। फुटस मीन्स होता है भ्रूण। तो देखिए वो ये भी बताते हैं कि उसके हाथ में एक भ्रूण होता है, मतलब ऐसा बच्चा, अजन्मा बच्चा जिसका जन्म समय से पहले ही हो जाता है। तो वो कहती है कि वो ऐसा बच्चा अपने हाथ में लिए हुए होती है। हियरिंग द टेल महेंद्र सिर्फ, तो देखिए ये कहानी सुनकर महेंद्र तो कांपने लग जाता है। बट ही टोल्ड ईश्वरन दैट देयर वर नो घोस्ट इन रियलिटी। लेकिन वो जो है ईश्वरन को ये भी कहता है महेंद्र कि वास्तव में कोई भूत नहीं होता है। फ्रॉम दैट टाइम, अब उस समय से महेंद्र फेल्ट सम वॉट अनइजी एट नाइट। तो देखिए उस मतलब जब से ये कहानी उसने सुनी थी तो उसको रात में ना थोड़ी परेशानी सी रहती थी, वो आराम से नहीं सो पाता था। वन नाइट महेंद्र यानी कि कहीं ना कहीं उसे थोड़ा बहुत डर लगता था। एक रात महेंद्र वाज अवेकन अप फ्रॉम स्लीप बाय द मॉन। ये तो कराहने की आवाज़ आती है उससे, एक रात महेंद्र जग जाता है। द मोन बिकम लाउडर। तो देखिए जो रोने की आवाज़ थी ना वो थोड़ी जोरों से आ रही थी। ही लुकड आउट ऑफ द विंडो, वो खिड़की के बाहर देखता है। ही सा अ डार्क क्लाउडी फॉर्म ऑफ अ वुमेन। तो देखिए जैसा कि उसने इमेजिन किया था और यहाँ पर जो ईश्वरन था उसने बताया था, तो उसे एक काली सी बादल जैसी परछाई एक औरत की फॉर्म दिखाई देती है। नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम द विंडो, वो खिड़की से ज़्यादा दूर नहीं होती है। ही वॉज कैरिंग अ बंडल इन
आर्म, ऐसा लगता है कि उसने अपने हाथ में कुछ लिए भी रखा है। महेंद्र बिगेन टू स्वेट विद फियर, अब महेंद्र को डर की वजह से आ जाता है पसीना। द नेक्स्ट मॉर्निंग ईश्वरन टोल्ड महेंद्र दैट ही हैड ऑल्सो हर्ड द मोन एट नाइट। तो देखिए अगले दिन ईश्वरन कहता है महेंद्र से कि उसने भी कराहने की और रोने की आवाज़ को सुना है। ही हैड कम टू हिज रूम, और जब उसने आवाज़ को सुना तो उसके कमरे में आया। ही हैड सीन एट नाइट, और वो कहता है कि उसने रात में देखा। ही हैड कम टू हिज रूम, मतलब उसके कमरे में आकर उसने देखा। ही हैड सीन दैट महेंद्र वाज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एट द घोस्ट ऑफ द वुमेन। तो देखिए वो कहता है कि मैंने देखा था कि तुम तो खिड़की के बाहर देख रहे थे, उस औरत के भूत की तरफ देख रहे थे। महेंद्र वाज कॉल्ड विद फियर, महेंद्र तो डर की वजह से ठंडा ही पड़ जाता है। एज सून एज ही रीच्ड द ऑफिस, और जैसे ही वो ऑफिस में पहुंचता है, ही हैंडेड पेपर इन हिज पेपर फॉर द ट्रांसफ़र फ्रॉम दैट प्लेस, और उसके हाथ में क्या होता है, वो अपने हाथ में ट्रांसफ़र लेटर लिए हुए होता है। वो चाहता है कि इस जगह से उसका ट्रांसफ़र हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डू यू थिंक द घोस्ट सीन बाय महेंद्र वाज ओनली अ ट्रिक प्लेड बाय ईश्वरन। तो देखिए आप क्या सोचते हैं, ये जो घोस्ट वाला सीन था जो महेंद्र के लिए केवल एक ट्रिक था, ईश्वरन की बनाई हुई एक ट्रिक थी। गिव रीजन फॉर योर आंसर, हमें रीजन भी देना है इस चीज़ के लिए। तो देखिए फर्स्ट, ईश्वरन क्रिएटेड अ बैकग्राउंड बाय द टेलिंग महेंद्र दैट द प्लेस यूज टू बी बरियल ग्राउंड। तो देखिए सबसे पहले तो जो ईश्वरन होता है वो महेंद्र के दिमाग में ये बात डाल देता है कि ये जो जगह है ना, ये कभी एक कब्रिस्तान के रूप में प्रयोग की जाती थी। देन ही टोल्ड द स्टोरी ऑफ ए घोस्ट, फिर वो उसे एक भूत की कहानी भी सुनाता है। वन नाइट महेंद्र सा अ फिगर आउटसाइड ऑफ हिज विंडो, फिर अगले दिन क्या होता है, मतलब एक दिन क्या होता है, महेंद्र जो एक फिगर को भी महसूस करता है, देखता है अपनी खिड़की के बाहर। द फिगर लुक्ड लाइक द घोस्ट डिस्क्राइब बाय ईश्वरन, तो वो जो फिगर थी वो बिल्कुल वैसी ही नजर आ रही थी उसे जैसे कि ईश्वरन ने डिस्क्राइब की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग ईश्वरन टोल्ड महेंद्र दैट ही हैड सीन महेंद्र लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एट द घोस्ट। तो देखिए अगले दिन, मतलब वो बात को भूल भी जाता, लेकिन अगले दिन क्या था, ईश्वरन महेंद्र को वो कहता है कि मैंने तो तुम्हें देखा था कि तुम खिड़की के बाहर देख रहे थे उस भूत की तरफ, उस घोस्ट की तरफ। दिस शोज दैट इट वाज ओनली अ ट्रिक प्लेड बाय ईश्वरन। तो इससे हमें पता चलता है कि ये केवल एक ट्रिक थी ईश्वरन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, और यहाँ पर डिस्क्राइब करना है ईश्वरन के बारे में, यानी कि उसके कैरेक्टर स्केच के बारे में हमें बताना है। महेंद्र हैड अ सर्वेंट नेम्ड ईश्वरन। तो देखिए महेंद्र के पास एक नौकर था, महेंद्र का एक नौकर था जिसका नाम ईश्वरन था। ईश्वरन फॉलोड महेंद्र विदाउट एनी कंप्लेन एंड वाज वेरी डिवोटेड टू हिम। तो देखिए वो बिना किसी कंप्लेन के, कैसी भी कंडीशन हो, वो वहीं पे उसके साथ रहता था और मतलब उसका काफ़ी ख्याल भी रखता था। ही वॉश महेंद्र क्लॉथ्स एंड क्लीन द शेल्टर। तो देखिए वो महेंद्र के कपड़े भी धोता था और जहाँ पे वो रहता था वहाँ पे साफ़ सफाई भी करता था। ही वॉज अ ग्रेट कुक, वो एक बहुत अच्छा कुक भी था, खाना बड़े अच्छे से बनाता था। ही हैड एक्सपेक्शनल एबिलिटी टू कुक द मोस्ट डिलीशियस डिशेज विद द लीस्ट वेजिटेबल इन एन एंटायर न्यू प्लेस। तो देखिए वो कहीं भी नई जगह पर जाता था, भले ही वहाँ पर सब्जियाँ उतनी ना हो, लेकिन वो अच्छी खासी डिलीशियस डिशेस बना लिया करता था। इन ल्यूसियो टाइम ईश्वरन रीड तमिल थ्रिल। तो देखिए उसका जब खाली समय होता था तो ईश्वरन क्या करता था, तमिल की कहानियाँ पढ़ा करता था, रोचक कहानियाँ पढ़ा करता था। एंड इट अफेक्टेड हिम सो मच, और उन कहानियों से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित भी होता था। दैट इवन अ स्मॉलेस्ट इंसिडेंट लाइक फॉलिंग अ ट्री अपीयर्ड टू हिम अ बीस्ट। तो देखिए वो छोटी छोटी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता था, जैसे कि एक इंसिडेंट हमने स्टोरी में पढ़ा कि वो जो एक गिरे हुए पेड़ को देखता है वो उसे बीस्ट की तरह बताता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें वो नॉर्मली किया करता था। ही वेव्ड डेली अ न्यू स्टोरी फुल ऑफ थ्रिल एंड हॉरर टू महेंद्र। तो देखिए हर रोज वो क्या करता था, हर रोज महेंद्र को एक कहानी, नई कहानी सुनाया करता था, पूरी रोमांच से भरी हुई और डर से भरी हुई कहानी वो सुनाता था। ही प्लेड द रोल ऑफ टीवी इन महेंद्र क्वार्टर। तो देखिए महेंद्र का जो क्वार्टर था उसमें टीवी का रोल प्ले करता था वो।
महेंद्र's लाइफ वाज इनकम्प्लीट विदाउट ईश्वरन। तो देखिए ईश्वरन के बिना महेंद्र का जो जीवन था ना वो भी इनकम्प्लीट था, यानी कि उसके लिए वो बहुत सारे काम किया करता था, टीवी का, कुक का, वॉशरमैन का, क्लीनर का, हर तरह से काम किया करता था। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे दैट अफेक्ट व्हाट अफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट ऑन हिज लिसनर्स। तो देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि किस तरह से ईश्वरन एक अपरूटेड यानी कि उखड़े हुए ट्री को जो हाईवे पर पड़ा हुआ था किस तरह से उसे डिस्क्राइब करता है और वो क्या चाहता है, किस तरह का इफेक्ट जो है अपने लिसनर पर डालना चाहता है। तो देखिए ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री बाय फर्स्ट एडिंग सस्पेंस। तो ईश्वरन क्या करता है, जब उस उखड़े हुए पेड़ को वो डिस्क्राइब करता है तो वो सस्पेंस डालना चाहता है एंड देन अ सरप्राइज एंडिंग टू द अकाउंट, और चाहता है कि उसकी जो एंडिंग है वो भी सरप्राइज हो। He uses his eyes and hands quite dramatically while recounting that he was alone on the deserted road when he saw। तो देखिए वो जो है अपनी आँखों को, अपने हाथों को इतना ड्रामेटिकली, इतने नाटकीय रूप दे देता था कि वो मतलब जब ये बताना चाहता था कि वो अकेला जो है सुनसान सड़क पर जा रहा था, आँखों को चौड़ा लेता था, हाथों को ऐसे फैला लेता था, तो देखिए वो पूरे एक्सप्रेशन किया करता था। तो देखिए व्हेन ही सा द समथिंग दैट लुक्ड लाइक इनॉर्मस बुशी बीस्ट। तो देखिए वो कहता है वो सड़क पर जा रहा था तो उसने कुछ ऐसा देखा जो बिल्कुल बहुत बड़ा था, बुशी बीस्ट की तरह नजर आ रहा था। लेटर ऑन एन क्लोजर लुक, जब वो पास में जाकर देखता है, ही सा दैट इट वाज अ फॉलन ट्री। तो वो बताता है कि उसने देखा कि वो तो एक उखड़ा हुआ पेड़ है, गिरा हुआ पेड़ है, एंड ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और उसकी सूखी हुई जो शाखाएं हैं वो वहाँ पर फैली हुई हैं, जो उसे बुशी बीस्ट नजर आ रहा था। He adopts this style of description because he wants to catch the attention of the listener। तो देखिए इस तरह के कि वो डिस्क्रिप्शन जब देता था, इस तरह से डिस्क्राइब करता था, तो वो ऐसा इसलिए करता था क्योंकि वो चाहता था कि जो लिसनर है ना वो उसका ध्यान अपनी तरफ खींच सके। He employs suspense and add details so that the story कैप्टिवेट्स द ऑडियंस। तो देखिए वो ऐसा इसलिए सस्पेंस जो है इसलिए डालता था, पूरी डिटेल में उसे इसलिए बताता था कि जो ऑडियंस है, कहानी को जो सुन रहे हैं वो पूरा उस पर ध्यान दे। हिज स्टाइल ऑफ नैरेटिंग स्टोरी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय तमिल थ्रिल्स। तो देखिए उसकी जो कहानियाँ थी, जिस तरह से वो कहानियाँ नैरेट करता था, तो वो बिल्कुल किससे प्रभावित होती थी, तमिल थ्रिल से, क्योंकि हमने पढ़ा था स्टोरी में कि वो तमिल की जो स्टोरीज थी उनको पढ़ता था, बड़े बड़े उपन्यास पढ़ता था, दैट वर क्वाइट लॉन्ग, जो काफ़ी लंबी हुआ करती थी। ही न्यू फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग दैट इलेबरेट डिस्क्रिप्शन मेड द स्टोरी इंजॉयबल एंड इंटरेस्टिंग। तो देखिए वो जानता था उसके अनुभव से, कौन से अनुभव से, रीडिंग से, वो कहानियाँ पढ़ता था ना, उससे उसे पता था कि इस तरह से वो डिस्क्राइब करेगा स्टोरी को तो वो काफ़ी इंजॉयबल होगी, काफ़ी आनंद देने वाली होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। ही वांटेड टू गिव द सेम एक्सपीरियंस टू हिज लिसनर। तो देखिए ये जो कहानी वो पढ़ा करता था, जो वो पढ़ता था वो काफ़ी इंजॉयबल होती थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग होती थी। तो देखिए यही चीज़ें, यही एक्सपीरियंस वो चाहता था कि वो अपने लिसनर्स को दे, तो ये वो चाहता था और इसलिए वो इस स्टोरी को इस तरह से डिस्क्राइब करता था। तो देखिए यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। आई होप सभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो एक लाइक ज़रूर किया करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम यहाँ पर 6th से लेकर 12th तक इंग्लिश SST के सभी टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।